जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के तहत जहां दोस्तों 17 नवंबर का दिन है और आज के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो मंजीत सिंह पटेल हैं, जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल ने ज़बरदस्त तरीके से पेंशन शंखनाद महारैला किया, पेंशन जय घोष महारैला किया। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त भीड़ हुआ, इतना हुआ ज़बरदस्त तरीके से ओपीएस की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें दो मांगे प्रमुख रूप से रखी गई थी पेंशन जय घोष महारैला में। जी हाँ दोस्तों, दो मांगे थी। उसमें से पहला मांग था आपका कि जो हमारा जो अंशदान है 10% का, उसको जीपीएफ के तौर पर ब्याज सहित वापस करे सरकार। और दूसरा मांग था कि अंतिम वेतन, जी हाँ दोस्तों, अंतिम वेतन के 50% के साथ 25 साल का जो क्राइटेरिया है उसे 20 साल ही किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये दो मांगे प्रमुख थी कि अंतिम वेतन का यानी अंतिम महीना का वेतन का 50% उस पर जो है 50% तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो 25 साल का जो सेवा जो अभी डाला गया है यूपीएस के अंतर्गत, उसको 20 साल करने की बात कही गई। जी हाँ दोस्तों, यानी 20 साल सरकार कर दे, गारंटीड पेंशन दे दे 50% अंतिम महीना का, यानी कि अंतिम साल का अंतिम महीने का 50% प्लस 25 साल के जगह पर 20 साल करने की मांग की गई। यानी दो मांग मंजीत सिंह पटेल ने ज़बरदस्त तरीके से उठाई जंतर मंतर दिल्ली पर। जी हाँ दोस्तों, और पूरे देश से कर्मचारी वहाँ पर आए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से भी आए थे, नागालैंड से भी आए थे, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सारे जगह से लोग वहाँ आए थे, राजस्थान, हरियाणा, सभी लोग वहाँ पर आए थे। और सबसे एक ही मांग था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया और 5 पॉइंट ही सिर्फ अश्विनी वैष्णव साहब ने बताए हैं। आपको बता दें, भारत सरकार से ये अपील किए हैं, खास करके नरेंद्र मोदी से। उनका कहना है कि आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका नाम आप नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख लो, लेकिन ये दो मांगे जो दी जा रही है उसको पूरा कर दो सरकार। जी हाँ दोस्तों, पहला मांग आपको बताई दे, हमारा जो 10% कंट्रीब्यूशन है उसे वापस मांग कर रहे हैं मंजीत सिंह पटेल। दूसरा बात ये है कि अंतिम महीने का 50%, साल का अंतिम महीने का 50% गारंटीड पेंशन दे सरकार और 25 साल के जगह पर 20 साल ही क्वालिफाइंग सर्विस रखे सरकार। बाकी 10 साल का तो है ही, मिनिमम 10 साल नौकरी करने के बाद 10,000 महीना अब प्लस उस पर जो एचआर, उस पर जो आपका डीए लगेगा वो तो है ही। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जो यूपीएस है पूरी तरह से ओपीएस में बदल जाएगा। यही बात मंजीत सिंह पटेल आज 17 नवंबर है दोस्तों, सभी लोग दिल्ली पहुंचे थे और उसमें सेम बात दोहराया गया है कि सरकार चाहे तो नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम नाम रख ले, लेकिन ये दो चीज़ें अगर दे दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारे कर्मचारी जितने भी वहाँ जुटान हुए थे, हजारों का हजारों कर्मचारी जंतर मंतर पहुँचे थे। जी हाँ दोस्तों, क्या शिक्षक, क्या नर्स, क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी, सभी लोग, क्या पुलिस, क्या अर्धसैनिक बल, सभी लोग वहां पहुंचे थे और सभी का एक ही मांग था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, यानी यूपीएस में दो चीज़ें और ऐड करने की बात बोल रहे हैं मंजीत सिंह पटेल। लेकिन आपको पता होगा विजय बंधु एनएमओपीएस के जो नेता हैं उनका कहना है हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए, उससे 1 इंच ना नीचे ना 1 इंच ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से सबका अपना अपना विचार है। शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस को बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ओल्ड पेंशन स्कीम पर वो भी आने लगे हैं क्योंकि ट्रेड यूनियन का चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 24 अगस्त 2024 को सभी लोग साइन किए थे, एआईआरएफ के नेता भी साइन किए थे, एनएफआईआर के नेता भी साइन किए थे, मजदूर यूनियन हो, एम्प्लॉय यूनियन हो, सभी लोग उसमें शामिल हुए थे और सभी ने साइन किया था। लेकिन अब जब ट्रेड यूनियन का चुनाव है तो सभी का सभी एक ही राग अलाप रहे हैं, ओपीएस बहाल करे सरकार और हम ओपीएस दिलाएंगे, इसीलिए वोट मांगा जा रहा है ट्रेड यूनियन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, खैर ठीक है ओपीएस मांगा जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आज 17 नवंबर का दिन था। आज आपको पता होगा जय ओपीएस तय ओपीएस की बात हुआ और दो मांग रखी गई सरकार के, मोदी साहब से रखा गया और
जो मंजीत सिंह पटेल है उनका कहना था कि मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं देश के लिए, तो ये तो ओपीएस लागू करना उनके लिए तिनके के समान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश में 370 भी हटाए मोदी सरकार ने, देश में राम मंदिर भी बनवाए मोदी सरकार ने, तो ओपीएस लागू करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो चाहेंगे तो 1 सेकेंड में लागू कर सकते हैं, और एनपीएस वाला जो पैसा है 15 लाख करोड़ रुपया, उसी को ही धीरे धीरे कन्वर्ट करके इसको ओपीएस लागू किया जा सकता है। ये मंजीत सिंह पटेल का कहना है, क्योंकि अगर 15 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निकाल लिया गया तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप उस सरकार को भी नुकसान नहीं सहना पड़े, वो मामला इस तरह से दोनों के बीच में एक मीडियम जो तय करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार मंजीत सिंह पटेल एक राह निकालते रहते हैं, सरकार से डायरेक्ट मांग करते रहते हैं। उनका लेटर भी सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो चाहे तो एनपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता, यूपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता। ये बात मंजीत सिंह पटेल कहते हैं। मंजीत सिंह पटेल का जो लॉजिक है, कमाल का लॉजिक है, कमाल का लॉजिक है। सरकार को ये बात सोचना चाहिए, और उनका लेटर भी फाइनेंस मिनिस्टर में पड़ा हुआ है, और सरकार जरूर सुनेगी। ये बात के लिए आज 17 नवंबर था, 17 नवंबर को पेंशन जय घोष महारैली किया गया। मैं तो कहता हूं कि महारैला हुआ है। जहाँ दोस्तों जबरदस्त भीड़ देखा गया दिल्ली के जंतर मंतर पर, सभी लोग पहुंचे, जबरदस्त तरीके से ओपीएस की मांग दोहराई गई, और मंजीत सिंह पटेल बेचारा अकेले लड़ रहे हैं। दोस्तों उनके साथ और भी सहयोगी संगठन साथ दे रहे हैं। आपको बता दें मजदूर यूनियन के बीसी शर्मा भी वहां पहुंचे थे, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी ओपीएस मेन लाइन पर सभी लोग आना शुरू कर दिया। जो भी यूपीएस की तारीफ कर रहे थे अब उनका भी मुंह मुड़ने लगा है, वो भी अब ओपीएस की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि वो खुद ओपीएस लेते थे, वो कैसे किसी को यूपीएस और एनपीएस दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश तो सवाल उससे पूछेगा कि आप खुद ओपीएस लेते हो तो दूसरे को यूपीएस एनपीएस की पाठ क्यों पढ़ाते हो, दूसरे को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लगातार शिव गोपाल मिश्रा हो, रघुबैया हो, जो भी नेता जिन्होंने 24 अगस्त 2024 को साइन किया था, बीसी शर्मा क्यों नहीं हो, सबके सब दिमाग सबका चकरा गया है और सिर्फ ओपीएस पर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लगातार ओपीएस का मांग चल रहा है। आप देख रहे होंगे आपके यहाँ भी ट्रेड यूनियन का चुनाव हो रहा होगा रेलवे में। जी हाँ दोस्तों, तो 91 लाख एनपीएस धारी के लिए पुकार रहा था मंजीत सिंह पटेल, अकेले दहाड़ रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सरकार से एक ही मांग कर रहा था ओपीएस बहाल करे सरकार, नहीं तो मेरा 2 पॉइंट एजेंडा था, वो अगर दे दे तो ओपीएस बन जाएगा यूपीएस। यहाँ दोस्तों 2 एजेंडा आपको बताई दिए, 25 साल को 20 साल करना है, और 50% पेंशन, अंतिम महीने का 50% पेंशन गारंटी पेंशन देना है, और साथ में आपका जो जीपीएफ है उसका 10% कंट्रीब्यूशन जो आपका कटता है ब्याज सहित वापस कर दे सरकार। बाकी आपसे कोई मांग नहीं कुछ करता, ना आपसे सोना मांगता, ना आपसे चांदी मांगता है। आप सिर्फ ओपीएस बहाल कर दो, बुढ़ापे का लाठी का सहारा इन सरकारी कर्मचारियों को दे दो, खास करके अर्धसैनिक बलों को पहले दे दो, उसके बाद सारे सरकारी कर्मचारियों को देना। लेकिन पहला जो हक है अर्धसैनिक बलों का है। आपको पता होगा नेता जज सीजेआई अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं, उनके जगह पर अभी नया खन्ना साहब ने चीफ जस्टिस इंडिया बन गया कामनमा। जी हाँ दोस्तों, उनसे जब पूछा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मांग रहे हैं, आपका क्या कहना, उनका कहना था कि जो जज है उनको खुद 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, उनका जीविका नहीं चल रहा है। आप हम वीडियो हम पहले भी दिखा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें साफ उनका कहना था कि ओपीएस, आपको पता होगा ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है जज सबको, इसके अलावा एमपी एमएलए को भी मिलता है, लेकिन जो देश के लिए शहीद होता है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है, उसको क्यों नहीं मिलता। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है, देश के सबसे बड़ी गड्ढा है। ये बात सरकार को भी सोचनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो देश के लिए जान देता है, कुर्बान होता है, सबसे पहले उसको ओपीएस मिलना चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी को ओपीएस लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये अगर वीडियो कोई भी देखे, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसे शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले अधिकार अर्धसैनिक बलों का ओपीएस देने का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जवान देश की रक्षा के लिए वो शहीद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देता है, उसका प्रतिफल के रूप में सिर्फ ओपीएस मांगता है। आपको पता होगा पहले भी ओपीएस मिलता था,
कांग्रेस के राज हो, अंग्रेज के समय में भी ओपीएस दिया जाता। जब भारत के पास खाने के लिए अन्न नहीं था उस समय भी अंग्रेज हो या फिर आपका इसका बोले कांग्रेस सरकार खुद ओपीएस देती थी। लेकिन आज जब हम तीसरी महाअर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं उस केस में हमको ओपीएस नहीं दिया जा रहा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो मोदी जी को ये बात सोचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और 17 नवंबर का जो पेंशन जयघोष रैला हुआ, ज़बरदस्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से लगातार अगर रैला होता रहेगा तो मोदी जी के ऊपर ज़बरदस्त दबाव पड़ेगा और मोदी जी ओपीएस लागू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर संबल हैं तो ज्वाइन भी करें ताकि और भी अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएँ। जय हिंद।